हेलो नमस्ते भाई, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे, लेकिन इस खबर को सुनने के बाद दिल में क्या क्या चीजें आएंगी वो आप सभी को मालूम भी नहीं है। मेरे दोस्त, मैं आपको बता दूं, ग्रुप डी के अंदर CBT 2 लागू होने जा रहा है। गुरुजी आप ये क्या कह रहे हैं, और सबसे पहले YouTube पर आप जानकारी दे रहे हैं। एक्चुअल में मैं बहुत एक्साइटेड हूं, और एक्साइटमेंट के कई सारे कारण हैं। मैं आपको बता दूं कि आप सभी लोगों के मन में जरूर चल रहा होगा कि ITI का इतना बड़ा मुद्दा चल रहा है ग्रुप डी के अंदर, और गुलशन सर ने आकर एक सेपरेट वीडियो ITI वालों के लिए नहीं बनाई, क्योंकि मेरे भाई मैं आपकी तरह बच्चा नहीं हूं, है ना। जैसे YouTube पर बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो आपको मूर्ख बना रहे हैं, तो या तो वो मूर्ख हैं या फिर आप मूर्ख हैं जो आप मूर्ख बन रहे हैं। मुझे ये बहुत क्लियर कट शब्दों में मालूम था। मैंने अपने YouTube वाली लाइव क्लास में पहले भी कहा था, आज भी उसकी रिकॉर्डिंग डली हुई है, कि अगर ये ड्रामा लगातार चलता रहा, रेलवे बहुत बड़ा स्टेप ले लेगा, और मेरे दोस्त वो स्टेप सब पे बहुत भारी पड़ेगा। याद रखना, रेलवे ग्रुप डी में अभी तक केवल एक एग्जाम दिया जाता था, CBT 1, और उसके बिहाफ पर आपका सिलेक्शन हो जाता था। अब आज 7 तारीख की न्यूज है, पटना के न्यूज़पेपर में यह खबर निकली है, और मैं आपको बता दूं कि कोई भी आर्टिकल जो छापा जाता है वो रेलवे बोर्ड के अधिकारियों से एक इंटरनल मीटिंग या यूं कहें गुप्त सूत्रों के आधार पर छापा जाता है। ऐसे ही किसी भी चीज को नहीं लिख दिया जाता है, पहला पॉइंट। दूसरा, मैं आपको बता दूं, क्योंकि इसमें 10th वाले भी इस बार अलाउ कर दिए गए हैं, तो सिलेबस वही रहेगा, मैथ, रीजनिंग और साइंस। लेकिन अब आपका ग्रुप डी एग्जाम 2 चरणों में बंट जाएगा, CBT 1 और CBT 2। मेरे दोस्त, CBT 1 ऑलरेडी ग्रुप डी का लेवल आप लोग जानते हो SSC के तुलना में रहता है, लगभग मैथ और रीजनिंग के एकदम खतरनाक सवाल पूछे जाते थे ग्रुप डी के अंदर। अब 2 चरणों में ये एग्जाम बंट गया है। सर आप ये नोटिफिकेशन आने से पहले ऐसा क्यों बोल रहे हैं, थोड़ा सा कुछ बताइएगा। आपने तो एकदम से ऐसे डरा सा दिया है। मेरे भाई, डरा नहीं रहा हूं, जो एक्चुअल खबर है उसको पढ़ लो, आपको समझ में आ जाएगा। पटना का न्यूज़पेपर है, आप सबके पास ये पेपर होगा भी, और अगर नहीं है तो गूगल से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा आज का पटना का न्यूज़पेपर, ठीक है मेरे प्यारे भाई। और इसको मेरे साथ एक बार पढ़िएगा। लिखा हुआ है, RRB ने न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मानदंडों में दी छूट। अब आर्टिकल है कि बिना ITI वाले 10वीं पास युवाओं का रेलवे ग्रुप डी में नौकरी का अवसर प्राप्त होगा, ये यहां पर इन्होंने साफ कर दिया है। इसके अलावा ITI के बिना 10वीं पास युवाओं को ग्रुप डी में अवसर देने के लिए रेलवे भर्ती बोर्ड ने न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मानदंडों में छूट दे दी है। अब 10वीं पास युवा भी रेलवे ग्रुप डी के लिए आवेदन कर सकते हैं। नए नियमों के अनुसार अब 10वीं पास उम्मीदवार लेवल 1 की परीक्षा के लिए आवेदन कर सकेंगे। यह पूरा आर्टिकल पढ़ लेना, फालतू की बात है। मुद्दे की बात मैं आपको बता देता हूं, जिसके लिए ये वीडियो आप लोग देख रहे हैं, और अब आगे क्या करना है वो चीज भी मैं आपको अभी इसी वीडियो में बता दूंगा। देखिए यहां लिखा हुआ है, CBT से गुजरना होगा। तो मेरे भाई, पहले भी गुजरना होता था, लेकिन खेला कहां पर है। ग्रुप डी भर्ती में चयनित होने के लिए उम्मीदवारों को कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT 1 से गुजरना होगा। जो अभ्यर्थी इस परीक्षा में सफलता प्राप्त करेंगे, वे भर्ती के अगले चरण की परीक्षा CBT 2 में शामिल होंगे। मेरे प्यारे दोस्त, बहुत ध्यान से सुनना, कई लोग आपको और मूर्ख भी बनाएंगे कि CBT 2 का तो मतलब फिजिकल हो सकता है। मूर्ख आदमी फिजिकल कंप्यूटर पे नहीं होता है। CBT का मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी CBT 1 से गुजरने के बाद आपको CBT 2 से शामिल होकर उसमें भी भाग लेना पड़ेगा। मेरे दोस्त, यहां साफ कर दिया गया है, और यह पटना का न्यूज़पेपर है, ऐसे ही आर्टिकल नहीं छापा गया होगा। अधिकारियों से एक लंबी मीटिंग के तहत ये क्यों हुआ है, इस पर भी अभी हम चर्चा करेंगे, ठीक है भैया। यहां लिखा हुआ है, CBT 2 में सफल होने के बाद अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एवं मेडिकल एग्जामिनेशन देना होगा। अंत में सभी चरणों के अनुसार उम्मीदवारों को फाइनल लिस्ट की तैयारी की जाएगी, और सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रदान की जाएगी। उम्र सीमा 18 से 26 रहेगी। हालांकि रेलवे ग्रुप डी के इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की उम्र में 1 जुलाई 2025 तक 18 से 26 साल के बीच होनी चाहिए। हालांकि नियमों के मुताबिक आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को उम्र सीमा में छूट दी जाएगी। तो मतलब एज रिलैक्सेशन तो रेलवे ने पहले ही दिया है, तो वो 18 से 26 के बाद एज रिलैक्सेशन की देने की अभी भी बात हो रही है। बट ये चीज अब एकदम साफ और क्लियर हो चुकी है। आप अगर भ्रम में रहना चाहते हैं कि गुरुजी ये तो न्यूज़पेपर की कटिंग है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप देख लेना, अभी आ जाएगा। मैं आपको बता दूं, कोई भी चीज ऐसे ही नहीं छाप दी जाती है। अब रेलवे ग्रुप डी में 2 एग्जाम होंगे, CBT 1 और CBT 2। और ऐसा क्यों हुआ है मैं अब आपको ये और बता दूं। मेरे दोस्त, आप देख रहे हैं पिछले 8 से 9 दिनों से बहुत बड़ा एक मुद्दा जो है चल रहा है, लगातार ट्विटर पर भी ट्रेंडिंग चल रहा है। हमने भी यूट्यूब की कम्युनिटी पोस्ट में हैशटैग को आप सभी को दिया था, आपका सपोर्ट भी किया था।
मेरे दोस्त, लेकिन मैं बहुत ज्यादा प्रचंड मामले में इसमें आपके साथ में सामने नहीं आया। क्यों? क्योंकि मुझे इसी चीज की आशंका थी। मेरे भाई, मैं एक अध्यापक हूं, मैं एक टीचर हूं, हजारों बच्चा रेलवे ग्रुप डी में हमसे पढ़ के ज्वाइनिंग कर चुका है लास्ट वैकेंसी में। हमको पता था अगर इस प्रकार का ड्रामा आप करोगे तो रेलवे कोई ऐसी लुल्लू पुल्लू संस्था नहीं है कि आप उससे कहोगे आईटीआई अब आप योग्यता फिर से चेंज कर दो, वो कुछ ना कुछ यहां पर जो है लगा देगा। और मेरे प्यारे भाई, वही हुआ। हम लोग परसों, एक टीचर है हमारे मित्र हैं आलोक सर, हम दोनों लोग चर्चा कर रहे थे फोन कॉल पे, तब भी यही बात हो रही थी। मेरे दोस्त, हमने भी उनसे कहा, उन्होंने भी कहा कि सर अगर ये मुद्दा लगातार इसी प्रकार चलता रहा तो कहीं रेलवे ग्रुप डी में सीबीटी 2 लागू ना हो जाए। और मेरे दोस्त, आज की आप ये न्यूज देख लीजिएगा तो आप समझने का प्रयास करो कि क्या सारे कारण रहे हैं। रेलवे अधिकारी बहुत चालाक हैं, आप सब लोग समझ ही रहे हैं ये बात। आईटीआई का मुद्दा उन्होंने देखा, रेलवे बहुत बड़ी चाल यहां पर खेल गया है। उसको पता था कि भैया आईटीआई वाले बच्चे अपने हक की बोलेंगे, 10th वाले अपने हक की बोलेंगे, स्टूडेंट को आपस में लड़ा दो। इसमें कई सारे टीचर जो हैं वो गलत दिशा दे रहे हैं। कई सारे टीचरों ने यूट्यूब पे आके बोल दिया आईटीआई हट गई। एक्चुअल में आईटीआई हट नहीं गई। उन टीचरों को ये बोलना चाहिए था कि 90% टेक्निकल पोस्ट पर आईटीआई रखो और 10% पर नॉन आईटीआई वाले बच्चों को मौका दो। क्या इसमें दिक्कत है? कोई समस्या नहीं है। और जो असली बात है वो है वैकेंसी बढ़ाने की, उसकी कोई बात नहीं कर रहा है। बस राजनीति हो रही है यूट्यूब पर, पूरा राजनीतिक माहौल एक तरीके से चल रहा है कि जो असली मुद्दा है ना वो भटक गया है। असली मुद्दा पता क्या था? वैकेंसी बढ़ के 1 लाख होनी चाहिए थी, ठीक है। दूसरा, 90% पोस्ट पर आईटीआई लागू होनी चाहिए थी और 10% नॉन आईटीआई वालों को भी मौका मिल जाता। लेकिन इस मुद्दे को भटकाकर बस हैशटैग क्या चलवाया गया? आईटीआई क्वालिफिकेशन इन ग्रुप डी। आप सोच के देखिएगा कि ये हैशटैग, भाई कॉमन सी बात है, रेलवे ने जरूर देखा है ना, और सारी चीजों को संज्ञान में लिया है और संज्ञान में लेकर ये आर्टिकल छपवा दिया सुबह 7 बजे। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? अब भैया एक बात समझ लो, क्योंकि इसमें 10th वाले अलाउ है तो सिलेबस वही रहेगा, ये गारंटी है। 10th वाले अलाउ है, कोई टेक्निकल सिलेबस नहीं। मैथ, रीजनिंग और साइंस पर सिलेक्शन होना तय है अब, और वो भी बढ़िया लेवल का। मैं एक ही बात बोलूंगा मेरे प्यारे भाई, ओपन बोल रहा हूं कि पूरे YouTube पर मैथ रीजनिंग के लिए सबसे बेस्ट अगर रेलवे का कोई परिवार है कंटेंट के मामले में तो आपका ये परिवार है, रेलवे जीवन। मेरा फुंतरू जी नाम से एप्लीकेशन है, जिस बच्चे को भैया हमसे पढ़ना है और फुल आउट ऑफ फुल स्कोर करना है मैथ रीजनिंग में, जैसे अभी टेक्नीशियन और एएलपी के बच्चों ने किया है, तो भैया एक ही बात बोलूंगा कि नई साल का ऑफर चल रहा है, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। मैंने बढ़ा भी दिया है इसीलिए ऑफर। इन सारी चीजों की हम लोगों को पहले से देखो आशंका होती है, मैं आपको बता दूं। ड्रीम रेलवे बैच को ज्वाइन कर लो, 999 का बैच है, लेकिन ऑफर में अभी 699 का चल रहा है। मेरे दोस्त, ऐसा बैच है कि जिंदगी बन जाएगी आपकी, बात खत्म, ठीक है। और अगर कोई बच्चा सोच रहा है कि गुरुजी आप इसमें बैच का प्रमोशन कर रहे हैं, तो ये वर्ड ही मुझे गंदा लगता है। मैं एक सही डायरेक्शन और एक सही राह दिखा रहा हूं कि अब ये हो गया है। अगर तुम इन्हीं नौटंकियों में पड़े रहे अगले 15-20 दिनों तक, तो 22 तारीख से फॉर्म चालू है। आप सभी को पता भी होगा कि 22 जनवरी से रेलवे ग्रुप डी के फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे। 10 जनवरी से पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा। तुम इन्हीं सब में पड़े रहो, पढ़ाई मत करो, ठीक है भैया। फिर एकदम से तुम्हारा जाने क्या हो जाएगा। मैं आपको फिर बता रहा हूं, बुद्धि खोल लो, जो हमसे पढ़ते हो, जो हमें जानते हो, ठीक। ओपन बोल रहा हूं भैया, बैच को ज्वाइन करो, चैप्टर खोलो और पढ़ने लग जाओ कस के बैठकर। इन सारे ड्रामों से दूर हट जाओ, उसी में फायदा है। ये सारे लोग जो भी चीजें हैं, जो भी मुद्दे हैं, वो हम टीचर लोग सब मिलके कर लेंगे। मैं आपसे एक ही बात बोल रहा हूं कि भैया पढ़ने पर आ जाओ। अब अगर तुम रियल में इस बार 2025 में अपने नाम नौकरी करना चाहते हो तो ये न्यूज़पेपर की कटिंग हमने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दी है। आप लोग वहां से जाकर इसको पढ़ सकते हो डिटेल में कि इसमें क्या लिखा हुआ है। पटना का न्यूज़पेपर है, रेलवे बोर्ड ने खुद ये आर्टिकल छपवाया है। ऐसे ही मन गढ़ंत ये किसी ने आर्टिकल नहीं छाप दिया, ये आप समझ लो। अगर वो वहां पर उन्होंने ये भी नहीं लिखा है, अगर आपने ध्यान से पढ़ा हो तो उन्होंने ये भी नहीं लिखा है यहां पर कि हो सकता है, मतलब पॉसिबिलिटी की बात भी नहीं की है। अगर आपने देखा हो, पॉसिबिलिटी की बात नहीं है, उन्होंने फिक्स कर दिया है कि ऐसा ही होगा। कह रहा है कि सीबीटी 2 में शामिल होंगे, मतलब अभ्यर्थी सीबीटी 1 से गुजरना होगा। जो अभ्यर्थी इस परीक्षा में सफल हो जाएंगे वो सीबीटी 2 में शामिल होंगे, मतलब ये फिक्स कर दिया है यहां पर। और ये समझ लो, ये बड़ा खेला हो गया है। और सिलेक्शन केवल मैथ, रीजनिंग और साइंस से होना है। मैं फिर आपसे बोलता हूं, मेरे ड्रीम रेलवे बैच के अंदर मैथ, रीजनिंग और साइंस तीनों ही सब्जेक्ट हैं। मैथ रीजनिंग हम खुद पढ़ाते हैं, साइंस में 2 टीचर हमारी टीम में आपको पढ़ा रहे हैं। फुंतरू जी ऐप को कमेंट में लिंक दिया हुआ है, वहां से डाउनलोड करो, जुड़ो और तुरंत तैयारी शुरू करो। मैं फिर आपसे बोल रहा हूं, अंतिम बार जिंदगी बना दूंगा मेरे प्यारे भाई। और अगर तुम ड्रामे में पड़े रहे तो आप पड़े रहो। बहुत सारे बच्चे हमारे साथ पढ़ रहे हैं, जुड़ रहे हैं, लगातार सफल हो रहे हैं। तो आपकी आंखें खोल रहा हूं कि ये हो गया है। और ये क्यों हुआ है ये भी मैंने इस वीडियो में अभी क्लियर कर दिया। ये क्यों हुआ है, ये जो इतने दिनों से चल रहा है ना,
ये सब उसी का रिजल्ट है, ये आप समझ लो। ठीक है भैया, बाकी इतना ही बोलूंगा कि YouTube पर बहुत सारे लोग डबल डबल चेहरा लेकर आ रहे हैं, कृपया उनसे सावधान हो जाओ, है ना। मैं इतना ही बोलूंगा मेरे प्यारे भाई कि जितने भी टीचर्स की आप लोग वीडियो देखते हो ना, रात के 11 बजे गूगल मीट पर हमारी डेली उनसे बात होती है, सब कुछ होता है। ठीक है, हमें पता है कि लोग सोच क्या रहे हैं और लोग कर क्या रहे हैं, बहुत अंतर है चीजों में। आप बच्चे हैं अभी, मैं आपको फिर बता रहा हूं, ये इसीलिए हुआ और ये होना तय हो चुका है। अब पढ़ाई पे आ जाओ, उसी में आपकी भलाई है। बस यही मेरी तरफ से लास्ट कहना था। इस वीडियो को शेयर कर दो सारे ग्रुप डी बच्चों तक, जिससे कि कुछ बच्चों की आंखें खुल जाएं और उन्हें समझ में आ जाए और सब लोग पढ़ाई पे आ जाए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। रात को 8:30 बजे इसी यूट्यूब चैनल पर हम आपको मैथ की प्रैक्टिस करवाते हैं, बढ़िया लेवल की, है ना। और हमारे फुंतुर जी एप्लीकेशन पर 0 लेवल से आपकी तैयारी हो जाएगी ड्रीम रेलवे बैच के अंदर। ठीक है, जुड़ो और तैयारी शुरू करो। लव यू ऑल, बाय बाय एवरीवन। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। नमस्कार, बाय।